हेलो हाय नमस्कार मो ना अभिषेक मुझे वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल बायोहैकर क्लासेस को जोटी केवल आप बायोलॉजी घुसबेनि बायोलॉजी को फील करेंगे। सो आम अबिका जाए बेसिक्स ऑफ सेल्स पढ़ी देचे। सो नेक्स्ट टॉपिक है आमर सेल थ्योरी देखिबा। सो सेल थ्योरी 1838 रे गोटे साइंटिस्ट अच्छा ना है मैथियस जैकब स्लेडिन। He is a German botanist observed all plants observe करते सब plants को कहते plants are made up of different kinds of cells which together form the tissue of the plant. So 1838 मसीह रे गोटे साइंटिस्ट ना है मैथियस जैकब स्लेडिन। सी जर्मन रो गोटे बोटनिस्ट, ठीक अच्छे, से जर्मन रो गोटे बोटनिस्ट। सी फर्स्ट टाइम पे प्लांट ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कहिथिले कि प्लांट गुडा तैयारी होइछथि बहुत गुडा सेल रो आ से सेल मिसिकी टिश्यू फॉर्म करछि। एडा नॉर्मली तुम जानिछो कि सेल बहुत गुडा सेल मिसिकी कौन फॉर्म करथि, टिश्यू फॉर्म करथि। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच टुगेदर फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। इन 1839 थियोडोर स्वान आउट साइंटिस्ट, थियोडोर स्वान a British zoologist. What? He is a British zoologist. Important. एवढा मन रखिबो कि जर्मन बॉटनिस्ट कि ब्रिटिश zoologist एवढा मन रखिबो. So he is a British zoologist reported that animal cell has a thin outer layer which is known as plasma membrane. तुम तो जानि छो एनिमल सेल रे सेल वाला एब्सेंट थाए, सो कौन प्रेजेंट थाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमरो आउटर लेयर। सो आउटर लेयर which is known as plasma membrane in animal cell. He also studied plant cell. ये जूलॉजिस्ट है कि भी प्लांट सेल को भी स्टडी करते, एनिमल सेल को भी स्टडी करते, सहित प्लांट सेल को भी स्टडी करते। सो प्लांट सेल को स्टडी करके से पाइथिले कि प्लांट सेल रे सेल वॉल प्रेजेंट अछि। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज। सो से जो सेल वॉल अछि इट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। माने प्लांट्स रे गोटे यूनिक फीचर सेटा, ठीक अछि, जोटा कि प्राय सब ऑर्गेनिज्म न थाए। सो माने प्राय सब ऑर्गेनिज्म माने से तो गोटे जूलॉजिस्ट ना, से एनिमल ऊपर रिसर्च करथिले, तो एनिमल रे से पाइ नथिले, प्लांट रे पाइथिले। सेतबे से कहले कि प्लांट सेल रे सेटा गोटे प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हला, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स, ऑफ ऑल प्लांट सेल्स। He even told that all plants and animals are composed of cells and products of cells. से कहले कि ताले सब एनिमल्स सेल तयारी नहले बहुत गुडा सेल तयारी हला, सेल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स हला। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स माने जेमती हमर माइटोसिस है कि आहुरी सेल नंबर इंक्रीज हला, से सेया कहउछन्ती कि सेल आ बहुत गुडा सेल तयारी। ओके, सो नेक्स्ट ए जो दुटा साइंटिस्ट रहले स्लेडिन और स्वान, एमाने दि जण मिसिकी टुगेदर फॉर्मुलेट करथिले सेल थ्योरी। इंपोर्टेंट, सेल थ्योरी को मिसिकी ना फॉर्मुलेट करथिले हला। दे बोथ वे आर नॉट बट ताकर डिसएडवांटेज कोन थिला ना ड्रॉबैक कोन थिला, डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक ताकर थिला या कि से एक्सप्लेन करि पार नथिले कि सेल जन्म केमथि होउची। जेमति गोटे सेल अछि से दुटा सेल केमथि ही जाउची, दुटा सेल चारटा सेल केमथि ही जाउची, गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म केमथि ही पड़ची, से सेटा एक्सप्लेन करि पारलेनी। ओके, तो तापर आउट साइंटिस्ट आसिले, जहार ना हला रुडोल्फ कार्ल वर्शाउ in 1855 first explains that cell divided and new cells are formed from pre-existing cells. से कहतले कि सेल डिवाइड करूची आ जो नुआ सेल जो तयारी होची सेटा प्री एक्जिस्टिंग पूर्वरु एक्जिस्ट करूथिबा वाला सेल रु तयारी होची माइटोसिस है की। ओके, सो दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। बहुत इंपोर्टेंट, ए जो प्री एक्जिस्टिंग सेल ए जो कांसेप्टटा अछि आकु, ए जो कांसेप्टटा अछि आकु कहंदी लैटिन रे ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला which means that a cell arises from pre-existing cell. गोटे नुआ सेल टे तयारी होची पुराना थिबा वाला सेल रो, प्री एक्जिस्टिंग माने आगुरु थिबा वाला सेल रो माइटोसिस है कि नुआ सेल तयारी होची। तो आकु लैटिन ने कहंदी ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। बहुत इंपोर्टेंट दिन से मन रखिबो, बारंबार क्वेश्चन आछि कि रुडोल्फ विर्चो कोन कहिथिले, वर्शाउ कोन कहिथिले हला, तो ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला कहिथिले which means every cell arises from pre-existing cells. ओके, ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। से तापर सेल थ्योरी को टिके मॉडिफाई करले, जो स्लेडिन आउ स्वान कर जो सेल थ्योरीटा थिला सेटा को टिके मॉडिफाई करले। से माने कहिथिले स्लेडिन आउ स्वान कोन कहिथिले कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, बट कहि पर नथिले कोन ना नुआ सेल केमति तयारी होउची। ओके, सो सेही विषय रे आइडिया के देले ना रुडोल्फ कार्ल वर्शाउ इन 1855 कहले कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल दैट इज ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला।
तो सी कौन कले ना अबिका सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट कले किछटा मॉडिफिकेशन कले कोन मॉडिफिकेशन करी कि ना लास्ट रे तकर पोस्टुलेट्स देले पोस्टुलेट्स माने पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी माने सेल थ्योरी रे कोन फीचर अछि प्रथम हैला ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स ए कथाटा के कहितले स्लेडिनस 1 से माने कहितले दी जण सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स तापरे एटा ए जो स्टेटमेंट अछि सेकंड स्टेटमेंट एटा देथिले वर्षाव देथिले से कोन कहितले ना ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दैट इज ओमनिस सेल्युलर ई सेल्युलर ओके सो हमरा दुईटा अछि सेल रो पोस्टुलेट्स राइट तापर देखिबा आउडे दिनस सेटा हला वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी अच्छा तमे जानि थाओ वायरसेस आर नॉन लिविंग वायरसेस आर नॉन लिविंग आउटसाइड दी होस्ट बॉडी होस्ट हैला सेही बॉडी जोथरे से माने अटैक करନ୍ତି जाहा को अटैक करନ୍ତି धर मते गोटे वायरल फीवर हैला ता माने मु वायरस रो जो वायरल जो फीवर हैला ताको कॉज करे राइनो वायरस ओके राइनो वायरस गोटे वायरस अछि हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज रे पढिबा से कॉज करे हमर जो कॉमन कोल्ड कॉज करे हैला इट इज अ वायरल फीवर तो राइनो वायरस पई मु कोन गोटे होस्ट माने से जाहा ऊपर अटैक करे सेटा हला होस्ट सो आमर होस्ट सेल भितर को गले जाई कि ना वायरस सम काइंड ऑफ लिविंग रिएक्शन शो करे ओके बट आउटसाइड दी होस्ट बॉडी रो बाहर वायरस आर नॉन लिविंग एति की दिनस तमे मने रखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पूरा वायरस रो सबु पोथी खोली रखी देबी ओके वायरस कोन केमते दिनस हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखिबा बट अबिका पे तमे मने रखो वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी बिकॉज़ दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स वायरस को हमें सेल कहूना बिकॉज़ हमें फर्स्ट लाइन ने चैप्टर फर्स्ट लाइन हमें पढ़थिले कि एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉन लिविंग तो किछि भी ऑर्गेनिज्म जे सेल तयारी हेन तमे ताको नॉन लिविंग माने कोन नॉन लिविंग हमें कंसीडर करू सो वायरस किते सेल तयारी न होइताई सेति का वायरस हैला एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी हैला बिकॉज़ इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स तापर देखिबा साइज एंड शेप्स ऑफ सेल्स सो सेल्स वेरीज ग्रेटली इन साइज एंड शेप्स साइज और शेप रे बहुत वेरी करे हमर सेल ओके बैक्टीरिया रो शेप एठी लिखिची ए जो साइज एठी लिखिची 3.5 माइक्रोमीटर अच्छा माइक्रोमीटर हैला 10 टू द पावर हमर -6 मीटर्स ओके माइक्रोमीटर एटाला म्यू आको कहंती म्यू मीटर हैला म्यू माने एटा माइक्रो ए माइक्रो को रिप्रेजेंट करछि एटाला माइक्रोमीटर ओके देन आउट अछि मिलीमीटर्स हैला मिलीमीटर्स 10 टू द पावर -3 मीटर्स एटा तो जानि थिबो सेंटीमीटर जेमती अछि सेटा केता हो 10 टू द पावर -2 मीटर्स नॉर्मल मैथमेटिक्स सो म्यू मीटर माने 10 टू द पावर -6 मीटर सो बैक्टीरिया रो 3 टू 5 म्यू मीटर साइज ओके माइकोप्लाज्मा रो 0.3 म्यू मीटर साइज 0.3 म्यू मीटर साइज माइकोप्लाज्मा विषय रे पूरा टोटल प्रोकैरियोटिक सेल ले पढिबा माइकोप्लाज्मा रो बहुत बड़ा फंक्शंस छै हम सब पढिबा तापरे रेड ब्लड सेल आरबीसी एडा सब बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा गोटे बैक्टीरिया एटाला नॉर्मल बैक्टीरियल सेल नॉर्मल बैक्टीरिया माने नॉर्मल बैक्टीरिया रो रेंज अछि 3 टू 5 म्यू मीटर हैला तार माने जो कोन हमर 3 टू 4 ए जो 3 टू 5 माइक्रोमीटर हैला तार जो हमर साइज ता ओके सेमति माइकोप्लाज्मा रहला 0.3 माइक्रोमीटर हैला साइज रेड ब्लड सेल हैला 7 माइक्रोमीटर साइज ये टिके बड़ हो सबटु बड़ सेल वर्ल्ड रे सबटु बड़ आइसोलेटेड सिंगल आइसोलेटेड सेल हैला ऑस्ट्रिच एग सेल ऑस्ट्रिच रो एग रो शेल ऑस्ट्रिच रो अंडा भीतर जो सेल अछि ऑस्ट्रिच हैला त अंडा भीतर जो सेल अछि इट इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल हैला आइसोलेटेड माने बाहर करथिबा माने आइसोलेट करछि गोटे दिनस को एक्सट्रैक्ट करछि हमें बाहर करछि हैला तो गोटे सेल जोटा कि एपन जगह डिस्कवरी हेछि सबटु बड़ सेल लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल हैला ऑस्ट्रिच एग सेल तापर हैला न्यूरॉन्स हमर कोठी थाए ना ब्रेन ने थाए एटा को नर्व सेल्स भी कहंदी न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स दीज आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स एटा बहुत लंबा सेल्स दीज आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स एटा ही मन रखिबो एनसीईआरटी बुक रे एटा सब डाटा देछि ओके मैं एनसीईआरटी बुक रे पूरा कंप्लीटली छापी छी एठी तापर यूकैरियोटिक सेल रो हला 10 रू 20 माइक्रोमीटर 10 रू 20 कोन माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक सेल गला देन वायरसेस रे भी रेंज अछि 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर हैला वायरस रो सेल रो साइज तापर देखिबा द शेप ऑफ द सेल कैन बी डिस्क लाइक अच्छा
आमर सेल रो शेप बहुत प्रकार हो पार है एमती ना कि गोटे टाइप रो सेल रो शेप अच्छी सेल रो शेप बहुत प्रकार हो पार जमी सेल रो साइज बहुत प्रकार होमती सेल रो शेप भी बहुत प्रकार हो पार सो कौन हो पार डिस्क लाइक हो पार पॉलीगोनल हो पार है पॉलीगन पॉलीगन माने मल्टीपल्स माने ए टाइप रो देखो इट इज अ पॉलीगन माने बहुत बहुत गुड़ा साइड्स अच्छी पॉलीगन गन माने साइड्स पॉली पॉली माने मल्टीपल मल्टीपल साइड्स थिला वाला सेल हो पार डिस्क भलिया हो पार एमती डिस्क शेप हो पार देन कॉलुमनार हो पार कॉलुमनार सेल्स है एमती आम टिश्यू चैप्टर कॉलुमनार पढ़ा टॉल स्लेंडर सेल्स ए टाइप एमती न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस सो एटा कॉलुमनार सेल एटा आमर पॉलीगोनल सेल एटा आमर डिस्क शेप सेल तापर क्यूबोइडल सेल हो पार क्यूबोइडल सेल माने क्यूब भलिया क्यूब भलिया सेल हो पार ओके दिस आर क्यूबोइडल सेल्स एटा क्यूबोइडल सेल्स तापर थ्रेड लाइक हो पार एमती थ्रेड भलिया भी सेल हो पार एमती 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 थ्रेड भलिया भी सेल हो पार ओके एमती थ्रेड भलिया भी सेल हो पार देन इरेगुलर शेप भी हो पार इरेगुलर माने सेमती किछि परफेक्ट शेप नहीं फॉर एग्जांपल दिस इरेगुलर शेप भी हो पार सो द शेप ऑफ द सेल मे वैरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म एटा बहुत इंपोर्टेंट जिनस जेमिति सेल रो फंक्शन हबो से हिसाब रे ता साइज हबो ता साइज हिसाब रे ता फंक्शन माने ता फंक्शन हिसाब रे सेल रो साइज डिटरमाइन हुए कि सेल रो फंक्शन जो जगह रे जेमिति फंक्शन दरकार से हिसाब रे सेल रो साइज हबो ओके सो एटा थिला हमर सेल रो शेप ऑफ साइज सो आमे नेक्स्ट तापर देखिबा प्रोकैरियोटिक सेल एठी रहला प्रोकैरियोटिक सेल डायग्राम मु जते बेले यूकैरियोट और प्रोकैरियोट रो डिफरेंस बुझेइथिली सेते बेले यूकैरियोट सेल टे डायग्राम करथिली प्रोकैरियोट रो करि नथिली ता रीजन हला कि मते प्रोकैरियोटिक सेल पूरा कंप्लीटली माने बेसिक रो पढेबार थिला तो सेति पाइंका मो यूकैरियोटिक सेल रो खाली डायग्राम कर देइथिली प्रोकैरियोटिक सेल रो डायग्रामटा एई आज दिन पे अपेक्षा करथिली कि एमती प्रोकैरियोटिक सेल पूरा डेप्थ रे तले पढाबो मु पढेइबी ओके सो एडा हला हमर प्रोकैरियोटिक सेल ओके सो दिस इज आवर प्रोकैरियोटिक सेल ए प्रोकैरियोटिक सेल ले प्रथमे देखो आर ए जो बाहर लेयरटा जो अछि ओके ए जो ब्लैक रे जो करछि बाहर लेयरटा हला सेल वॉल देन हमर ता भीतर थाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए जो ब्लू कलर स्ट्रक्चरटा देखछो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके हमको ठी हां एटी मेंशन करछि दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस ब्लू वन तापरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रु बहुत बड़ा स्ट्रक्चर्स बाहर छी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रु एमती इनफोल्डिंग हे की एमती गोटे स्ट्रक्चर तैयारी हे छी इनफोल्डिंग माने फोल्ड हे की गोटे स्ट्रक्चर टे तैयारी हे छी ता ना हला मिजोजोम कोन ता ना मिजोजोम दे एटा हला मिजोजोम ओके मिजोजोम तापरे सेठू आउट स्ट्रक्चर एमती तारी इनफोल्डिंग है कि आउट स्ट्रक्चर फॉर्म है ता ना हला क्रोमैटोफोर्स ओके ये जो क्रोमैटोफोर्स अछि एथरे पिगमेंट्स लागि थाए ओके पिगमेंट्स लागि थाए सो ए पिगमेंट्स पई ए माने फोटोसिंथेसिस करि पारंती ए पिगमेंट्स पई माने फोटोसिंथेसिस करि पारंती ए क्रोमैटोफोर्स रे एमती पिगमेंट्स लगता है दिस आर पिगमेंट्स एमती पिगमेंट्स लगता है सो ये पिगमेंट्स को पाई फोटोसिंथेसिस करिवे जेमती हमर प्लांट रे जेमती पिगमेंट्स थाए क्लोरोफिल पिगमेंट थाए तो ताबे फोटोसिंथेसिस हुए सेमिति क्रोमैटोफोर्स रे भी पिगमेंट्स प्रेजेंट थांती जोटा फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करंती ठीक अछि तापरे हमें देखिबा आउरी किछि स्ट्रक्चर सो ए जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नु देखो एमती स्मॉल स्ट्रक्चर बाहरी छी एमती स्मॉल स्ट्रक्चर्स बाहर छी सो एगुडा को कहंती सिलिया आको कोन कहंती ना सिलिया ये मूवमेंट रे हेल्प करे हेल्प इन मूवमेंट रे हेल्प करिवो लोकोमोशन रे हेल्प करिवो माने गोटे जगह आउटे जगह सेल को मूव करिया पे हेल्प करिवो देन आउटे स्ट्रक्चर एमिति बाहरी थाए एटा को कहंती एमती बाहरी थाए एटा को कहंती फिम्ब्री कोन कहंती फिम्ब्री देन आउटे भी स्ट्रक्चर बाहर थाए अच्छा मुसेडा करिनी सेटा एटी कर दोउची देखो सेमती ही सेल एमती बाहर थाए स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर ब्रिसल माने तमे सकाळू उठी ब्रश करूथिबो ब्रश रे जो ब्रश जो करनी ब्रश रे से छोट हमर थ्रेड वेडा स्ट्रक्चर बाहर थाए सेउडा को ब्रिसल कहंती सो एटी भी एमती ब्रिसल वेडा स्ट्रक्चर बाहर छी तो आना हला सो आना हला पिलाई कोन आना हला पिलाई एमती ब्रिसल वाला स्ट्रक्चर बाहर छे तो आको सिलिया से तो कंफ्यूज करनी सिलिया भी एमती बाहर थाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन नु आउट स्ट्रक्चर बाहर थाए पिलाई ताको कहंती कोन कहंती ताको पिलाई कहंती ओके सो आको पिलाई एगुडा को पिलाई कहंती राइट सो आर पिलाई फिम्ब्री एमानकर कोन फंक्शंस अछि हम सब आगु को देखिबा
तापर ये देखि पारछो जेनेटिक मटेरियल तमे प्रोकैरियोटिक सेल पढ़िछ कि जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड एमती ता चारिपटे एमती जो हमर न्यूक्लियर एनवेलप थाए कवरिंग थाए से न्यूक्लियर एनवेलप रहइबनी सो एटा ला क्रोमैटिन और जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज नेक्ड बेसिकली व्हिच इज नेक्ड माने इट इज नॉट सराउंडेड नेकेड इट इज नॉट सराउंडेड बाय हमर न्यूक्लियर एनवेलप ओके इट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप तापर एटी जो स्ट्रक्चर टा अछि दिस आर राइबोसोम्स हमर 70s टाइप इन प्रोकैरियोट्स आउ यूकैरियोट्स रे 80s टाइप्स ओके सो इटाला 70s वाला राइबोसोम तापर पुनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एमती गोटे स्ट्रक्चर बाहरची यार ना हला फ्लैजेला कोन फ्लैजेला देखो फ्लैजेला रे हमर टोटल तीनटा स्ट्रक्चर अछि ए जो जगहटा जो देखो एटा को कहंती बेसल बॉडी ओके तापर ए जो जगहटा अछि एटा को कहंती हुक ए जो लंबा स्ट्रक्चरटा आइछि एटा को कहंती फिलामेंट कोन कहंती फिलामेंट ए टुगेदर ए तीनटा जगह स्ट्रक्चर मिसी की फ्लैजेला को तयारी करे सो तुमको जदि के पचारला फ्लैजेला रे कोन थाए तमे कहबो बेसल बॉडी थाए हुक थाए और फिलामेंट थाए तो आ विषय में हमें डिटेल आगु को देखिबा ओके सो फ्लैजेला वाला तापर हमर एमती किछटा एमती साइटोप्लाज्म भितरे सेल अछि माने साइटोप्लाज्म थिबो प्रोकैरियोट यूकैरियोट बोथ रे कॉमन ऑर्गेनेल ला साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म एठी देखै छिबी एठी साइटोप्लाज्म अछि ओके सो ई साइटोप्लाज्म रे किछटा स्ट्रक्चर थांदी सेगुडा को हमें कोन कहू ना हमें प्लाज्मिड कहू ई देखो एठी एगुडा हला प्लाज्मिड कोन एगुडा प्लाज्मिड हला हमर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मागु को लिखेबी बट अबिका टिके पई जदि लिखिया भी चाहू लिखि दियो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए माने देखो भितरे क्रोमैटिन अछि क्रोमैटिन आगु को क्रोमोसोम फॉर्म करिवो तो क्रोमैटिन हला जेनेटिक मटेरियल ता छडा ए जो प्लाज्मिड टा अछि एटा को एक्स्ट्रा कहंदी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम माने गोटे क्रोमोसोम तो थाय मेन जेनेटिक मटेरियल थाय जोडा को क्रोमैटिन कहंदी ता छडा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी थाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर एटा ए जो डीएनए टा सर्कुलर अछि सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी गोटे प्रेजेंट थाय तो हमर प्लाज्मिड रो कोन केमती रोल हम सब आगो को देखिबा तमे खाली मार्क करो दिनस कोन सेल ले अछि तमे खाली एती खाली मार्क करो ओके तापरे अछि हमर सेल रे इंक्लूजन बॉडीज एमती जो बॉडीज गुडा अछि इंक्लूजन बॉडीज हला ए माने एउडा हला स्टोरेज मटेरियल इंक्लूजन बॉडीज गुडा हला स्टोरेज मटेरियल माने स्टोर हे की एउडा रहंती हला इंक्लूजन एउडा हला स्टोरेज मटेरियल इंक्लूजन बॉडीज आ विषय रे हम आगो पढिबा सो एतिके हमर स्ट्रक्चर थिला एतिके स्ट्रक्चर हमें पढिले ओके एउडा हला स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल भीतर ए स्ट्रक्चर अछि आ उथरे जदी पारछो वीडियो को रिवाइंड करके भी देखि परिबो तापर हमें देखिबा फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ला कोन फीचर्स अछि they do not have a well defined nucleus mu kahithili they do not have a well defined nucleus tagar nucleus is not well defined tagar nucleus hi nahi hela nucleus is absent you can say tagar genetic material achi jota ko am chromatin kohandi but that genetic material is basically naked it is naked the genetic material is naked that is genetic material is not surrounded by nuclear envelope a charipote nuclear envelope ra covering nahi okay then देखिबा 3 नंबर फीचर हैला दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इथरे एब्सेंट अछि फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि नाही गोल्गी apparatus अछि नाही प्रॉपर न्यूक्लियस भी नाही लाइसोसोम्स भी नाही वैक्यूल्स भी नाही माइटोकॉन्ड्रिया भी नाही तो तमे देखि परछ एउडा हला सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माने सही ऑर्गेनेल जहा चारिपटे कवरिंग थिबो तो सेमिति ऑर्गेनेल किछि नाही खाली गोटे राइबोसोम प्रेजेंट अछि जोडा कि बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट रा फाउंड हुए और सेटा भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड तार भी मेम्ब्रेन नै तमति भी किछि भी ऑर्गेनेल नै जोडा मेम्ब्रेन बाउंड ओके सो दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नाही तां पकरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तापरे राइबोसोम बिसर देखिबा राइबोसोम इज ऑफ 70s टाइप 70s कथा कहितली 70s रे दीटा यूनिट थिबो गोटे हला स्मॉलर सब यूनिट आ गोटे हला लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट रा 30s आ लार्जर सब यूनिट हला 50s हला ए देखो एमती राइबोसोम देखा जाय एटा तो चेडा बड़ा पार्टटा एटा हला ता छोटो पार्टटा सो दिस इज लार्जर सब यूनिट बिकॉज राइबोसोम निजे गोटे सिंगल यूनिट सो यूनिट भीतर कोन थाए सब यूनिट सो लार्जर सब यूनिट एटा हला स्मॉलर सब यूनिट ओके लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट सो लार्जर सब यूनिट इज मेड अप ऑफ कोन 50s ओके 50s इन प्रोकैरियोट्स लार्जर सब यूनिट हला 50s और स्मॉलर सब यूनिट हला 30s एस कहितली एस हला कोन वेदवर्क्स कांस्टेंट है ना ये कौन करे ना ये हमको इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी हुए इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी
माने ये साइज और डेंसिटी को इंडिकेट करे मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी साइज एंड डेंसिटी ओके बुझी जीवो कौन लिखु छी सो इट इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज ऑफ डेंसिटी साइज ऑफ डेंसिटी को इंडिकेट करे एस जोड़ा कि वेदवर्स कांस्टेंट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ओके सो राइबोसोम विषय सरला तापर हम देखिबे एग्जांपल हमर 5 किंगडम अछि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन ने पढिबो 5टा किंगडम अछि एटा तमे बेसिक रू भी केबे पढिथिबो जेतले स्टैंडर्ड 9 10 ने पढांथिबी 5 किंगडम अछि जेमति मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटी एनिमलिया तो मोनेरा जो किंगडम टा अछि फर्स्ट किंगडम अछि से किंगडम रो सब ऑर्गेनिज्म गुडा हला प्रोकैरियोट्स ता छडा जति की भी किंगडम रहला जो चारटा रहला प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटी एनिमलिया से सब गुडा हला यूकैरियोट सो मोनेरा हला प्रोकैरियोट सो किंगडम मोनेरा हला एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा अंडर रे सब बैक्टीरिया आसंदी मोनेरा अंडर रे सब बैक्टीरिया आसंदी सो ब्लू ग्रीन एल्गी इट इज नॉट एल्गी इट इज सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को सियानोबैक्टीरिया भी कहते ओके एथरे कंफ्यूज होने बहुत तरह क्वेश्चन आछि तो ब्लू ग्रीन एल्गी को सियानोबैक्टीरिया कहते इट इज अ बैक्टीरिया नॉट एल्गी एल्गी टा प्लांट अंडर रे आसे तापरे माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म फुल फॉर्म टा मन रखिबो बहुत तरह नीट क्वेश्चन पचारछि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आ एसेट्रा जति के बैक्टीरिया तमे जानिछो सब जाको मोनेरा अंडर आसंती सो प्रोकैरियोटिक सेल रो एडा हला फीचर्स गुडा आ पर हमें इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को देखिबा जेंति सिलिया हला फ्लैजेला हला सेल वॉल हला प्लाज्मा मेम्ब्रेन हला तो सब दिन सब हमें देखिबा ओके नेक्स्ट हम देखिबा प्रोकैरियोटिक सेल अंडर रे सेल वॉल ओके सेल वॉल देखिबा अच्छा मुझे प्रोकैरियोटिक सेल करथिली गोटे स्ट्रक्चर कहया पे भूली जाइथिली माने करि नथिली सेटा ले जो रेड कलर रा देखुछ ए जो रेड कलर जो देखुछ ए जो रेड कलर स्ट्रक्चर को कहते ग्लाइकोकैलिक्स ओके से गोटे जिंस खाली ऐड करिवो जदी नोट्स बनाउछ ऐड करिवो नोट्स रे ग्लाइकोकैलिक्स एमती रेड कलर बाहर एटिके स्ट्रक्चर कर दो जहा ना ग्लाइकोकैलिक्स बस एति केला कथा सेडा ऐड करिवो ता विषय रे हमें पढिबा को सो अबिका हम फोकस हला सेल वॉल ए जो ब्लैक कलर स्ट्रक्चर अछि ए सेल वॉल ऊपर हमें फोकस करूचे सो प्रोकैरियोट रो सेल वॉल माने बैक्टीरियल रो सेल वॉल बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन गोटे मॉलिक्यूल अछि पेप्टाइडोग्लाइकेन तो सेहि थ्रू तयारी ओके सो दिस पेप्टाइडोग्लाइकेन रो तयारी पेप्टाइडोग्लाइकेन जो अछि ये तयारी हिची ग्लाइकेन माने ग्लूकोज सो ग्लूकोज माने पॉलीसैकेराइड रो तयारी पेप्टाइडोग्लाइकेन जो ग्लाइकेन वर्ड अछि एटा कार्बोहाइड्रेट पे सो से कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड को रिप्रेजेंट करछि तापरे पेप्टाइड वर्ड अछि पेप्टाइड माने प्रोटीन रो बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते ओके सो प्रोटीन थिबो इतरे सो अमीनो एसिड प्रोटीन कोन इट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन हला चेन ऑफ अमीनो एसिड सो पेप्टाइड वर्ड हला ये अमीनो एसिड रो चेन रे जो बॉन्ड गुडा थिबो से बॉन्ड गुडा को पेप्टाइड बॉन्ड कहते सो अमीनो एसिड सो पेप्टाइडोग्लाइकेन माने बुझ पारलो पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड सो पेप्टाइडोग्लाइकेन ना आउटे भी ना अछि ताको म्यूरिन कहते भी कहते सो द पॉलीसैकेराइड पार्ट अच्छा म्यूरिन कहते पॉलीसैकेराइड पार्ट जो अछि से पॉलीसैकेराइड पार्ट पुनी फर्दर दीटा कंपोनेंट रो तयारी जो पॉलीसैकेराइड पार्ट अछि से पुनी फर्दर दीटा कंपोनेंट रो तयारी दैट इज NAG एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन आउ NAM एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन आउ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड तापरे सेल वॉल विषय देखिबा कि सेल वॉल एब्सेंट अछि सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा गोटे ऑर्गेनिज्म सेथरे सेल वॉल एब्सेंट अछि ओके सेथरे सेल वॉल एब्सेंट अछि सो माइकोप्लाज्मा विषय मु लिखेबी व्यस्त होबानी सो सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा फंक्शंस ऑफ सेल वॉल कोन फंक्शन अछि प्रथम हैला इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल को रिजिड बनाए कोन एडवांटेज हो ना डैमेज हे परिवनी सेल सेते जल्दी डैमेज हे परिवनी सो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछि काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछि सो इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल सेकंड हैला इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल रे गोटे प्रॉपर शेप थाए तो से जो शेप टाको प्रोवाइड करे किए ना सेल वॉल सो सेल वॉल इट प्रोवाइड्स द शेप टू दिस सेल थर्ड हैला इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बस्टिंग सेल को बस्टिंग रु प्रिवेंट करूची अच्छा बस्टिंग माने सेल फाटी जीवो केमती सेल फाटी जीवो ना देखो धर हमर एठी कोन हबो ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हे गला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है सॉल्यूट रो अमाउंट बढ़ी जाए पानी रो अमाउंट कमी जाए सॉल्यूट रो अमाउंट बढ़ी जाए पानी रो अमाउंट कमी जाए अच्छा एटा को टिके चेंज करके मैं हाइपोटोनिक कर दोची एटा को चेंज करके हाइपोटोनिक कर दोची ताले बेटर बुझ परिबो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अछि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ने को हबो ना हमर सॉल्यूट रो अमाउंट कमी जीवो इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन
सॉल्यूट अमाउंट कमी जीवो वाटर अमाउंट बढ़ी जीवो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सॉल्यूट अमाउंट कमी जीवो वाटर अमाउंट बढ़ी जीवो whereas in hypertonic solution माने भाबो सेल भितर हाइपरटोनिक कंडीशन अछि सो एटा हाइपरटोनिक सेल एटा हाइपोटोनिक बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन अछि माने सॉल्यूट रो अमाउंट कम अछि वाटर अमाउंट अधिक अछि हाइपोटोनिक कंडीशन रे हाइपोटोनिक सेल रे उल्टा हे जिवो सॉल्यूट बढ़ी जीवो आउ वाटर कमी जीवो गोटे जिनस मन रखता सब बेले गोटे जिनसटा तार निज हायर कंसंट्रेशन निज लोअर कंसंट्रेशन को मूव करे को भी जिनस निज हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन को मूव करबा जंदि मई पेन टा जदी एठु पकेइबी एटा तार हायर ऊपर पोजीशन पेन कोडी जिवो तळकु ही जिवो तो सब बेले सब जिनस निज हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन मूव करे सो सेमिति देखो वाटर कम अछि एठी वाटर अधिक अछि तो वाटर माने हाइपोटोनिक बाहरटा हाइपोटोनिक सेल भीतरटा हला हाइपरटोनिक माने वाटर कम अछि आ एथरे बाहर हमर वाटर अधिक अछि तो वाटर सब बेले अधिक रु कम को जिवो एमती मूव करिवो जेतले वाटर एमती मूव करिवो ये कोन करिवो ना सेल टा को फुलेई दबो माने सेल टर्जिड हे जिवो सेल मोटा हे जिवो तो सेल बस्ट करि पारे बट सेल बस्ट करेनी बिकॉज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल जो सेल वॉल थाए ए सेल वॉल बस्टिंग रु माने किछि भी भितरु सेल भितरु पसी गला धर से जे सेल साइज को इंक्रीज कर दोची तो सेल बस्ट हे जिवो ताको प्रिवेंट करिवो ए सेल वॉल ओके सो ए तीनटा फंक्शन अछि सेल वॉल एटा देखि दबो सेल एनवेलप काको कहंती देखो ए जो ब्लू स्ट्रक्चर टा हला प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लैक हला सेल वॉल तार बाहर लेयर हला ग्लाइकोकैलिक्स जो रेड कलर स्ट्रक्चर टा ए तीन जण सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुगेदर ए तीन जण को मिसई किना आमे कहू सेल एनवेलप कोन को सेल एनवेलप ओके प्रोकैरियोटिक सेल एनवेलप था सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनटा जिनस मिसी की सेल एनवेलप फॉर्म करे सो इट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके टुगेदर दिस थ्री ये जो तीनटा जाक लेयर अछि दिस थ्री एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट तीनटा जाक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट प्रोटेक्शन ने काम करंती इट एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बट ऑल थ्री हैव डिफरेंट फंक्शंस तीन जण मिसिकी प्रोटेक्शन काम करंती बट तीन जण कर अलग अलग डिफरेंट रोल्स अछि फंक्शंस अछि बुझ परछो तापर देखिबा ग्लाइकोकैलिक्स विषय सो ग्लाइकोकैलिक्स इट इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट हला स्लाइम लेयर आउट हला कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स दी प्रकार हे परिबो आइदर स्लाइम लेयर और कैप्सूल स्लाइम लेयर हला इट इज लूज शीथ कवरिंग माने भाबो एटा हला धरा सेल हला ग्लाइकोकैलिक्स एमती लूजली प्रेजेंट थिबो एते टाइट माने ते भलसे थिक के माने टफ है कि प्रेजेंट नथिबो टफ कवरिंग नथिबो हला टफ माने टाइट वाला कवरिंग नथिबो ये एमती कि नथिबो हला सो एटा को हमें कहबा स्लाइम लेयर वाला कैप्सूल एटा हला स्लाइम लेयर वाला ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर सो इट इज अ लूज शीथ कवरिंग आ सेटा जदी टफ हेतिबो एमिति पूरा पाखरे लागि हेतिबो पूरा टफ कवरिंग थिबो थिक माने मोटा थिबो एटा देखो केते पतला अछि एटा थिन अछि एटा थिक थिबो आउ टफ माने एते आराम से माने एते लूज न थाए लूजली पैक न थाए टाइटली पैक थाए सो कैप्सूल है इट इज अ थिक टफ कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन थिकनेस अच्छा थिकनेस वैरी करे डिफरेंट बैक्टीरिया रा थिकनेस डिफरेंट वैरी करे ओके सो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन थिकनेस और कंपोजिशन ने भी डिफर करे इन डिफरेंट बैक्टीरिया सो एटा थिला ग्लाइकोकैलिक्स विषय सेल वॉल विषय तो हमें ऑलरेडी डिस्कशन कर सारलेनी आ बाकी रहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय में यूकैरियोटिक सेल रे डिस्कशन करेबी बिकॉज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ ऑर्गेनेल रे कॉमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने प्रोकैरियोट रे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहा कंपोजिशन जहा फंक्शन जहा भी जिंस होउची यूकैरियोटिक सेल भी से होउची किछि डिफरेंस नै सतमे यूकैरियोटिक सेल अंडर रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढेबी सो एडाला हम डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल हमें आगो को जिबा ठीक अछि आगो को जिबा मोर ये डायग्राम टा चेंज करची शूटिंग बंद हो जाइतला मैं ये रिज्यूम करछि तो डायग्राम टा चेंज वाला डायग्राम अछि ठीक अछि सो आमे नेक्स्ट देखिबा मेसोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल अंडर रे मेसोसोम्स देखिबा सो मेसोसोम्स कोन दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो इनफोल्डिंग इनटू द साइटोप्लाज्म is known as mesosome mesosome हैला ए देखो एटा हला ये जो ब्लू कलर टा हला तमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटा हला तमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइट बाहर ब्लैक कलर टा हला सेल वॉल एटा हला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो फोल्डिंग हेची भितर को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो फोल्डिंग हेची इनफोल्डिंग हेची कोठी की ना इनटू द साइटोप्लाज्म ए उडा हला साइटोप्लाज्म भितर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा इनफोल्डिंग हेची
एई स्ट्रक्चर को आम कहूचे मेसोसोम ये देखो ये मुझे करके देखिए यहाँ मेसोसोम ठीक अच्छे सो इट इज द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म भितर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो फोल्डिंगटा इनफोल्डिंगटा ठीक अच्छे ताको आम कहूचे मेसोसोम्स अच्छा दीज आर द एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स टिब्यूल्स एंड लैमेली अच्छा आ माने कौन ना ये जो इनफोल्डिंग है ये जो तुम जो स्ट्रक्चरटा देखुच जमी स्ट्रक्चर देख आपको कहते वेसाइकल्स आपको कौन कहते वेसाइकल्स ये भाया है ये भाया गोल कर सो यहाँ वेसिकल फॉर्म माने से प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा वेसिकल भाया दिशुचे ठीक अच्छे लैमेली यहाँ लैमेली फॉर्म एमती दिशो यहाँ लैमेली फॉर्म माने प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा जिते बड़े इनफोल्डिंग होता है सेमती लैमेली भाया होता है माने एमतिया तार माने शेपटा होता है तो यहाँ लैमेली फॉर्म तापर है टिब्यूल्स है ए टाइप टिब्यूल्स है ए टाइप ट्यूब भाया होता सो दीज आर टिब्यूल्स फॉर्म ओके सो आर तीनटा स्ट्रक्चर हो पारे माने जो मेसोसोम्स रो इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोटा मेसोसोम फॉर्म करिवार तीनटा स्ट्रक्चर हो पारिबो गोटे हला वेसिकल भाया दिस पारे गोटे हला लैमेली आ गोटे हला टिब्यूल्स ठीक अछि सो मूविंग फॉरवर्ड हम देखिबा दे आर इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल रे आमर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थाए प्रोकैरियोटिक सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट थाए ठीक अच्छे सो माइटोकॉन्ड्रिया रो जहाँ जहाँ सब रोल अच्छी जोड़ा यूकैरियोटिक सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया करे ठीक अच्छे जहाँ भी रोल अच्छी से सब रोल प्रोकैरियोटिक सेल रे मेसोसोम्स करे ठीक अच्छे मेसोसोम्स सबू जितकी भी सब फंक्शन अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया रो जोड़ा से यूकैरियोटिक सेल रे परफॉर्म करे सेटा को मेसोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल रे परफॉर्म करे ठीक अच्छे सो दे आर इक्विवेलेंट माने इक्वल दे आर इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया माने फंक्शन वाइज एटा कह जाउछ फंक्शन वाइज माने इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल तापर देखिए फंक्शंस कौन अच्छे सब मेसोसोम्स रो प्रथम हैला दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन सेल वॉल तैयारी करिवारे फॉर्मेशन करिवारे हेल्प करନ୍ତି ठीक अछि दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन करिवारे हेल्प करନ୍ତି डीएनए रेप्लिकेशन करिवारे हेल्प करନ୍ତି डीएनए रेप्लिकेशन परे कहबो ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स आमे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ी छे कि आमर जिते बड़े डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए तापर माइटोसिस को एंटर करे डीएनए रेप्लिकेशन को फेज रे हुए कमेंट करिवो हला को फेज रे हुए डीएनए रेप्लिकेशन हो सारा परे माइटोसिस हुए माइटोसिस सर सारा परे गोटे बड़ सेल कौन हुए गोटे एमती गोटे बड़ सेल जो थाए एमती गोटे सेल थाए सेटा एमती मझिरु एमती भांगिकिना साइटोकाइनेसिस माने साइटोप्लाज्म डिवीजन होइकी एमती अलग हो जाए दुटा सेल हो जाए तो एठी से जिनसटा किए कराए ना मेसोसोम्स कराए मेसोसोम्स पूरा सेल डिवीजन रे हेल्प करे सो इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन प्रथम है डीएनए रेप्लिकेशन हेल्प करिवा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल दुईटा गोटे सेल को डिवाइड करी दुईटा डॉटर सेल फॉर्म करिवो ठीक अछि सो एटा मेसोसोम रो काम इन प्रोकैरियोटिक सेल दे हेल्प्स इन रेस्पिरेशन हेल्प करे जेमती तमे देखिबो यूकैरियोटिक सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया रे रेस्पिरेशन हुए ठीक अछि आमे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रे पढिबा आमे तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़िबा सेते बेले तुम जानि परिबो कि रेस्पिरेशन एक्चुअली हमर माइटोकॉन्ड्रिया रे हुए इन यूकैरियोटिक सेल बट इन प्रोकैरियोटिक सेल रेस्पिरेशन मेसोसोम्स रे हुए बिकॉज़ मेसोसोम्स इज इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया ओके सो दे हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रेशन हाउ सिक्रेशन करे हेल्प करे तापरे नेक्स्ट रोल 4 नंबर रोल है आरो दे इंक्रीज करे द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिए ये देखो ये जदि मोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एमती स्ट्रेट जाता ताहले सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता ये एमती फोल्डिंग हो जाए सरफेस एरिया बढ़ी जाए ना नॉर्मल कथा ये एमती फोल्डिंग हो जाए एरियाटा इंक्रीज हो जाए सरफेस एरियाटा इंक्रीज हो जाए एमती सीधा जब खाली एमती सीधा फॉर्म हो जाता सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता सो मेसोसोम जो इनफोल्डिंग होउची that leads to the increase in the surface area of the plasma membrane ना surface area को increase कर दोछ ओके एंड एंजाइमेटिक कंटेंट आ भीतर अधिक एंजाइम्स रही पारुछ ठीक अछि एंड एंजाइमेटिक कंटेंट सरफेस एरिया को बढ़ाउछ ता सहित एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाइ दोछ माने भीतर बहुत गुडा अधिक एंजाइम्स माने साइटोप्लाज्म रही पारे ठीक अछि सो एटा थिला मेसोसोम्स तापर देखिबा नेक्स्ट क्रोमैटोफोर्स मेसोसोम्स पर क्रोमैटोफोर्स एति पे हम पढाउची बिकॉज़ मेसोसोम्स हला इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलरली क्रोमैटोफोर्स भी इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो इटी इनफोल्ड हो जाइछि ए देखो एमती फोल्डिंग हो जाइछि सो एटा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना इनफोल्डिंग है हला एटा को हमें कहूचे क्रोमैटोफोर्स ठीक अछि सो इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छा ये जो इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि एटी देखो एमती पिगमेंट लागि छै
ये जो स्ट्रक्चर गुड़ा देख ना ये जो कला ब्लैक कलर कर फोकस कर ये ब्लैक कलर कर सो ये जो ब्लैक कलर गुड़ा ये पिगमेंट्स ओके ये पिगमेंट्स काम कौन ये हेल्प करे ये कौन करे पिगमेंट्स कैप्चर करे लाइट को कैप्चर करिवो लाइट को कैप्चर हेले कौन ही पारे लाइट को कैप्चर हेले मैंने फोटोसिंथेसिस करि परंती ओके फोटोसिंथेसिस करि परंती प्लांट्स वेलिया सो किछिटा प्रोकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेटिक भी माने फोटोसिंथेसिस करे ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द क्रोमैटोफोर्स ये क्रोमैटोफोर्स एमती पिगमेंट लागि थाए हला जमती हमें प्लांट्स रे को पिगमेंट पडू जे फोटोसिंथेसिस करे क्लोरोफिल पिगमेंट सेमिति अंकर भी ये क्रोमैटोफोर्स एमती पिगमेंट लागि थाए एक पिगमेंट रो काम होला माने लाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करिवे फोटोसिंथेसिस रे से माने निज फूड तयारी कर पारे प्रोडक्शन ऑफ फूड फोटोसिंथेसिस रे प्रोडक्शन ऑफ फूड हम माने माने निज खाद्य निजे तयारी कर पारे ठीक अच्छे सो क्रोमैटोफोर्स रे या काम आउ गोटे कथा इंपोर्टेंट कथा क्रोमैटोफोर्स सबु ऑर्गेनिज्म रे भी क्रोमैटोफोर्स मिलबनी सबु प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया रे हमको क्रोमैटोफोर्स मिलबनी केवल ये ब्लू ग्रीन एल्गी रे थाए ये ब्लू ग्रीन एल्गी रे थाए सियानोबैक्टीरिया किबा ब्लू ग्रीन एल्गी सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा हो माने तुम कन्फ्यूज हो कि एल्गी कहते यहाँ गोटे बैक्टीरिया ठीक अच्छे ब्लू ग्रीन एल्गी BGA है ना ताको सियानोबैक्टीरिया भी कहते तार आउ गोटे ना ब्लू ग्रीन एल्गी और सियानोबैक्टीरिया एही क्रोमैटोफोर्स थाए that are nothing but the infoldings of the plasma membrane that contains pigment pigment present है so photosynthesis करते photosynthesis करके निज खाद्य निजे तैयारी करते so एटा थिला मेसोसोम्स ऑफ क्रोमैटोफोर्स विषय रे नेक्स्ट हमें पढ़िबा मूविंग फॉरवर्ड आमे देखिबा नेक्स्ट हला इंक्लूजन बॉडीज कोन एटी देखुछ एंते जो ग्रैन्युल वाला स्ट्रक्चर अछि हला ग्रैन्युल माने एमती ये स्ट्रक्चर को ग्रैन्युल कहते ये स्ट्रक्चर को ग्रैन्युल सब कहते ग्रैन्युल माने दाना टाइप स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म रे थाए सो दीज आर रिजर्व्ड फूड मटेरियल एगुड़ा सब रिजर्व्ड फूड मटेरियल ये जो दाना जो स्ट्रक्चर देखो जो दाना जो स्ट्रक्चर देखो साइटोप्लाज्म रे एगुड़ा रिजर्व्ड फूड मटेरियल मनीष केस रे ह्यूमन आमर कौन हुए ना आम जी भी एक्सट्रा ग्लूकोज जिनस खाऊ जहाँ भी आम सुगर जिनस खाऊ ग्लूकोज खाऊ श्वेत सार खाद्य खाऊ है मैंने कार्बोहाइड्रेट खाऊ से सबू जाइना कौन हुए ना आमर लिवर रे स्टोर हुए लिवर रे थाए हेपाटोसाइट्स और हेपाटिक सेल्स लिवर रे थाए हेपाटिक सेल्स से कौन हुए ना आमर जी भी आम एक्सेस श्वेत सार खाद्य खाऊ से सबू जाइना कौन हुए ना ग्लाइकोजेन गोटे फॉर्म अच्छे से चेंज होगी स्टोर हुए अच्छा ये जो ग्लूकोज थाए ग्लूकोज एगुड़ा सब ग्लाइकोजेन को कन्वर्ट होकर आम बॉडी रे ग्लाइकोजेन स्टोर हुए स्टोरेज फॉर्म यही फॉर्म रे एक्स्ट्रा श्वेत सार ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स लिखुचे है कार्बोहाइड्रेट एम स्टोर होती ग्लाइकोजेन फॉर्म रे आम बॉडी रे है ये जिनसा कौटी हुए ना लिवर रे हुए लिवर रे सो ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजेन नहीं कि स्टोर हुए आमर लिवर रे सेमिति इंक्लूजन बॉडीज है सेल भीतर से स्ट्रक्चर जो मैंने एक्स्ट्रा खाद्य को स्टोर करेंगे इन प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल लिवर सेल्स भीतर ये सब काम हुए ठीक अच्छे सेमती जदि आम प्रोकैरियोटिक सेल देखा से गुड़ा से जो रिजर्व फूड मटेरियल अच्छी से माने साइटोप्लाज्म माने सेल भीतर स्टोर हुए और प्रोकैरियोटिक सेल आम ताकू इंक्लूजन बॉडीज को है इंक्लूजन बॉडीज को तो सेल भितर प्रोकैरियोटिक सेल भितर इंक्लूजन बॉडीज है रिजर्व्ड फूड मटेरियल एक्स्ट्रा फूड मटेरियल स्टोर होगी प्रेजेंट था ग्रैन्युल भाया दाना स्ट्रक्चर एमती साइटोप्लाज्म भितर प्रेजेंट होगी था दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड आम ऑलरेडी पढ़ी सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल सब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल था वन ऑफ देम इज इंक्लूजन बॉडीज सो दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट lie free in the cytoplasm रे freely present है non membrane bound organelle ओके तार एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्युल्स माने एक्स्ट्रा फॉस्फेट एमती हमर ग्रैन्युल बेला स्टोर हो ये जो इंक्लूजन बॉडीज 3 टाइप्स है फॉस्फेट ग्रैन्युल्स है पारे जदी माने फास्फोरस स्टोर करछथि फॉस्फेट ग्रैन्युल्स है जदी ग्लाइकोजेन जदी स्टोर करछन जेमते मनीषक बॉडी रे जेमते स्टोर हुए ग्लाइकोजेन आको हम कहबा ग्लाइकोजेन ग्रैन्युल ए इंक्लूजन बॉडी को कहबा ग्लाइकोजेन ग्रैन्युल है आवेला सियानोफिशियन ग्रैन्युल
सियानोफिशियन ग्रेन्यूल एटा गोटे प्रोटीन है सियानोफिशियन ग्रेन्यूल सो ये तीनटा फॉर्म रे स्टोर हो पारिबो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल गोटे है फॉस्फेट फॉर्म रे गोटे है ग्लाइकोजेन फॉर्म रे आ गोटे है सियानोफिशियन ग्रेन्यूल फॉर्म रे ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट इंक्लूजन बॉडीज नेक्स्ट मूविंग ऑन आमे देखिबा वैक्यूल्स ओके अंकर नॉर्मल वैक्यूल्स प्रेजेंट न थाए तुमको मैं पढ़ाई खाली वैक्यूल्स हमर कोड प्रेजेंट थाए एक्चुअल वैक्यूल्स हमर कोड प्रेजेंट थाए यूकैरियोटिक सेल रे प्रोकैरियोटिक सेल रे जो वैक्यूल्स प्रेजेंट थाए प्रोकैरियोटिक सेल रे जो वैक्यूल प्रेजेंट थाए ताको आमे कहू गैस वैक्यूल कोन कहू आमे गैस वैक्यूल हला गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जोटा को आमे सियानोबैक्टीरिया कहू ठीक अछि सो gas vacuoles are found in the cytoplasm of blue green bacteria or cyanobacteria रे ता cytoplasm में gas vacuole थाए ठीक अछि and purple and green photosynthetic bacteria blue green bacteria रे हमकु दिसे कोन ना gas vacuole माने कोन गोटे दिन सटा गैस फुल कर देले कोन हो सेटा फुली जीवो फुली गले कोन से हमकु प्रोवाइड करे ना गोटे जिनसा जब फुली गला ना सेटा केबे बुड़ी परिबोनी सेटा सब भासीबो ठीक अछि सेटा सब भासीबो गोटे जिनसा फुली गले से बुड़ी परिबोनी सेटा सब भासीबो राइट जेमती आमे माछ देखिबा माछर देखिबा हम जते बेले तार जते बेले सब माने भीतर जहा भी सब जिनसा थाए सेते बेले माछ को काटी साला पर जो बाहर करंदी तमे गोटे एयर रो गोटे देखिथिबो माने एयर गोटे बेलून बेले स्ट्रक्चर देखिथिबो एयर बेलून बेले गोटे स्ट्रक्चर देखिथिबो व्हाइट कलर रो जो माने माछ दुकान जाइछ केबे देखछ माछ काटिबारे तो तुम देखिथिबो गोटे एमती बेलून बेले गोटे स्ट्रक्चर टे बाहर हां बेलून बेले गोटे स्ट्रक्चर टे बाहर ताको आमे कहू कौन कहू ना एयर ब्लैडर ताको आमे एयर ब्लैडर को से कौन करे ना माछ को केबे बुड़िया पई दिएनी राइट प्रिवेंट्स द फिश फ्रॉम सिंकिंग से माछ को केबे बुड़िया पई दिएनी सेमिति ए जो गैस वैक्यूल अछि एटा भी गोटे एमती बेलून बेला स्ट्रक्चर टा हला एटा भी गोटे सेल भीतर गोटे बेलून बेला स्ट्रक्चर टा अछि ये कौन करिवो ना बैक्टीरिया गुडा पानी रे जते बेले थाए ता कौन करिवो ना बुड़िया पई दबनी बैक्टीरिया को भी बुड़िया पई दबनी बुझ परछ बैक्टीरिया को भी बुड़िया पई दबनी से भी एमती पानी रे सरफेस रे भासी की रहिबो से भी पानी रे सरफेस रे भासी की रहिबो तो सेतमे गैस वैक्यूल प्रेजेंट है सो गैस वैक्यूल कौन करना बुयांसी प्रोवाइड करे से जो टेंडेंसी है जो टेंडेंसी पई से बुडुनी ताको कहते बुयांसी हला माने तमे एडा फिजिक्स रे पढिबो एमती गोटे पानी सरफेस थिले ता ऊपर गोटे जिनसडा जो थाए हला किछि भी थाए से करे एमती तळु को फोर्स पकाए पानी ता ऊपर गोटे उल्टा फोर्स पकाए हला गोटे उल्टा फोर्स पकाए ताको हमें बुयांट फोर्स को सो पानी ता ऊपर गोटे उल्टा फोर्स पकाए सो दैट ये एमती भासी कि रहे एमती बुडी जाएनी ठीक अछि तो ये जो जिनसटा गैस वैक्यूल अच्छी ये बुयांसी प्रिवेंट करिवो टू बैक्टीरिया टू फ्लोट ऑन वाटर सरफेस बैक्टीरिया को बुयांसी प्रोवाइड करिवो सो दैट बैक्टीरिया कैन फ्लोट ऑन वाटर रे भासी की रहि परिबो बुडी की जमती वाटर रे भासी की रहि परिबो ठीक अछि सो इटा इंक्लूजन बॉडीज आउ गैस वैक्यूल विषय नेक्स्ट आमे देखिबा सरफेस आउटग्रोथ रे माने हैला कि हमर जो प्रोकैरियोटिक सेल अछि ता सरफेस रो को स्ट्रक्चर सब बाहर को बाहरी छी को स्ट्रक्चर सब बाहर को बाहरी एडी तुमको देखा जाउथबो एटा ला प्रथम स्ट्रक्चर जोटा देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर को बाहर छी आ सब स्ट्रक्चर भीतर को पसुतिला हैला एगुडा आउटग्रोथ माने बाहर को बाहर छी सो प्रथम हैला सिलिया सेकंड एटी देखि परछ एगुडा हला पिल्लाई तापरे एगुडा हला फिम्ब्रे सिलिया पिल्लाई आउ फ्लैजेला एगुडा सब सरफेस आउटग्रोथ सेल रो सरफेस सब बाहर थिबा वाला स्ट्रक्चर सो देयर आर 3 सरफेस आउटग्रोथ फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल हम बही रे एक्चुअली सिलिया विषय मेंशन करनी तो सेति बाइका मु माने सिलिया को इटी लिखिनी सेति लिखछि 3 सरफेस आउटग्रोथ बट तमे मन रखो 4टा सरफेस आउटग्रोथ थाए बट बही 3टा देछि बोली एनसीईआरटी बुक रे देछि बोली सेति बाइका हम एनसीईआरटी को अधिक प्रेफरेंस दोछि सो देयर आर 3 सरफेस आउटग्रोथ 3टा सरफेस आउटग्रोथ अछि ओके फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज प्रथम हैला फ्लैजेला तापरे पिलाई आउ फिम्ब्री ठीक अछि एडाला फ्लैजेला हैला आरो काम कोन अच्छा देखो ए जो फ्लैजेला हो किबा पिलाई हो कि फिम्ब्री हो ए सब कोठु बाहरी छथि ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन नु बाहरी छथि कोठु बाहरी छथि ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन धर एटाला तम सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटी फोकस करबा डी एटाला सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एमिति तमरो फ्लैजेला बाहर छी बुझ पड़छ एमिति तमरो फ्लैजेला बाहर छी एटा था सेल वालटा कर दवा कंप्लीट डायग्राम करनी बट तुम बुझी जाओ
ଏଇଟା ହେଲା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଲା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା, ओके एटा होला सेल वालटा, एटा होला प्लाज्मा मेम्ब्रेन नु बाहरची तमरा कोन बाहरची फ्लैजेला बाहरची। ओके तमे एटी देखि परछो तीनटा स्ट्रक्चर अछि, तीनटा स्ट्रक्चर अछि। ए जो पार्टटा जोटा हमर लागिची कहा सहित प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित आपको आमे कहूचे बेसल बॉडी, एटी फोकस करबा आपको कहंदी बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। ता परे जो स्ट्रक्चरटा देखुचो एटा, एटा को कहंदी हुक, एटा को कहंदी हुक, बेसल बॉडी तापर हुक, तापर ए जो लंबा स्ट्रक्चरटा पूरा लॉन्गेस्ट पार्ट जोटा बाहरची ताको कहंदी फिलामेंट, ताको कहंदी फिलामेंट, फिलामेंट। सो आमर फ्लैजेला रे तीनटा स्ट्रक्चर थाए हला जोटा कि बेसल बॉडी हुक आउ फिलामेंट, बेसल बॉडी हुक आउ फिलामेंट। ये जो बेसल बॉडी अछि इट अराइजेस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट अराइजेस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेसल बॉडी अराइजेस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब फिलामेंट हला longest portion, longest part of the flagella, longest part of flagella हला तमरा फिलामेंट, longest part, ठीक अछि। सो फ्लैजेला रा काम कोन, फ्लैजेला रा काम कोन, इट हेल्प्स इन मूवमेंट, सेल रो मूवमेंट, सेल गोटे जगह आ गोटे जगह जदी मूव करे पे चाहिबो ताले फ्लैजेला ता पाखरे निहाती थिबा दरकार। इट हेल्प्स इन मूवमेंट और लोकोमोशन, मूवमेंट और लोकोमोशन ऑफ द सेल, सेल रो मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करे फ्लैजेला। ओके बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला, बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला, जो भी बैक्टीरिया पाखरे फ्लैजेला अछि ताको हमें कहबा फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। कोन कहबा फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया और मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल माने ये बैक्टीरिया मूव कर परिबो, मोटाइल माने मूवमेंट कैन ऑकर, मूवमेंट कैन ऑकर, मूवमेंट कैन ऑकर, ये मूव कर परिबो, ठीक अछि, मूवमेंट कैन ऑकर। सो मोटाइल बैक्टीरिया, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया सेमते बैक्टीरिया जो थरे फ्लैजेला अछि, सो फ्लैजेला थिले मूवमेंट करिवारे हेल्प करिवो। आ जो बैक्टीरिया रे नथिबो, बैक्टीरिया लैकिंग फ्लैजेला, फ्लैजेला नाही, लैकिंग फ्लैजेला आर नॉन फ्लैजिलेटेड, आर नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। नॉन मोटाइल माने कैनॉट मूव, नॉन मोटाइल माने कैनॉट मूव, कैनॉट मूव, कैनॉट मूव माने मूव कर परिबो, माने मूव कर परिबो, ठीक अछि। सो बुझिला हमें दीटा डिफरेंस। तापर देखिबा फ्लैजेला इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट रे जो फ्लैजेला थाए सेटा गोटे प्रोटीन नु तयारी थाए ताको कहंदी फ्लैजेलिन प्रोटीन। कोन कहंदी फ्लैजेलिन प्रोटीन। सो प्रोकैरियोट रे फ्लैजेला, प्रोकैरियोट रे फ्लैजेला, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला कोड तयारी हेताए ना फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेलिन प्रोटीन नु तयारी हेताए। whereas यूकैरियोट रे फ्लैजेला, यूकैरियोट ऑफ फ्लैजेला कोड तयारी हेताए। हम आगु को भी पढिबा, यूकैरियोट जेतले पढिबा प्रोकैरियोटिक सेल पढिजे, आगु जेतले यूकैरियोटिक सेल पढिबा सेतबेले कहिबे ट्यूबुलिन प्रोटीन रो तयारी, कोड तयारी ट्यूबुलिन प्रोटीन रो तयारी। प्रोकैरियोट रे फ्लैजेलिन प्रोटीन, यूकैरियोट रे ट्यूबुलिन प्रोटीन। इंपोर्टेंट जिंस मार्क करियो, इंपोर्टेंट जिंस मार्क करियो। ओके तापर नेक्स्ट हला टिपिकल फ्लैजेला हैज थ्री पार्ट्स, तीनटा पार्ट, दैट इज बेसल बॉडी जोठो अराइज होची हमर जो बेसल बॉडी कोठो अराइज होची ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो। तापर हला हुक, तापर हला फिलामेंट। सो द फिलामेंट is the longest portion, it is the longest portion and extends from the cell surface to the outside, cell surface रो एमती बाहर को बाहरी था। ये देखो फिलामेंट आई तो बाहर छी ना सेल रो सरफेस माने सेल वाल, सेल वाल रो एमती बाहर को बाहर छी कोटा ना फिलामेंट आ एटा सब लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजेला। सो एटा थिला फ्लैजेला विषय। नेक्स्ट हम देखिबा पिलाई विषय, पिलाई। सो दीज आर ट्यूबुलर आउटग्रोथ, ट्यूब बेलिया आउटग्रोथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो ट्यूब बेलिया आउटग्रोथ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज कौन आमर पिलाई। देखो एमती थिबो एटाला सेल ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एमती ए टाइप एमती बाहर ना ट्यूब, ट्यूब बेला स्ट्रक्चर बाहर था। एटा को हमें कहू फिम्ब्रेन, ए जो एटा को हमें कहू पिलाई, कौन कहू पिलाई, पिलाई ट्यूब बेला आउटग्रोथ फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए माने कौन करन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया रे हेल्प करंती, बैक्टीरिया रे हेल्प करंती। प्रोसेस को कहा जाए कंजुगेशन, प्रोसेस को कहा जाए कंजुगेशन। बैक्टीरिया रे रिप्रोडक्शन केमती हुए ना तीनटा स्टेप रे हुए। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन तीनटा स्टेप रे हुए हला, गोटे हला ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ए सब दिन हमें पढ़िबा जेतेबेला हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़िबा। सेकंड हला ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। तीन नंबर हला कंजुगेशन,
कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन ये जो कॉन्जुगेशन जो प्रोसेसटा अच्छे ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस रे पिलाई इन्वॉल्व हुए कौन हुए ना देख यहाँ गोटे बैक्टेरिया तार एमती बाहर पिलाई बाहर है पिलाई बाहर यहाँ आउ गोटे बैक्टेरिया है देख यार किसी पिलाई फिलाई किसी बाहर नहीं एमती ना कि सब बैक्टेरिया पिलाई बाहर थो ये बैक्टेरिया पिलाई एब्सेंट अच्छे ठीक अच्छे सो ये जो बैक्टेरिया रे कौन थाए ना प्लाज्मिड थाए प्लाज्मिड ये पिलाई पाखे गोटे स्पेशल प्लाज्मिड थाए ताकू कहती एफ प्लाज्मिड कौन कहती एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड है एफ प्लाज्मिड और फर्टिलिटी प्लाज्मिड है फर्टिलिटी प्लाज्मिड है कौन तुम डीएनए टा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये जो प्लाज्मिड को आम आग को पढ़ा आपको कहते एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आप फोकस करवा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आपको कहते प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते ये कौन हम ना ये जो बैक्टेरिया पाखक जीव बैक्टेरिया पाखक गलापर ये जो पिलाटा देखुच ये पिलाटा भितर को इनसर्ट हो जो पिलाटा एमती बाहर बैक्टेरिया भितर को इनसर्ट हो देख एमती इनसर्ट हो सारापर ये जो तुम देख ना ए प्लाज्मिडटा ये बैक्टेरिया पाख पड़े ये बैक्टेरिया पाख पड़े ये रिमूव हो बैक्टेरिया पाख पड़ेगा ये रिमूव हो गला ठीक अच्छे सो यहाँ कहते कंजुगेशन इट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली रे बैक्टेरिया गुड़ारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए नहीं है बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं रिप्रोडक्शन टाइप रो जिनस होची बट एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नुहे यहाँ कि बैक्टेरिया रे कि प्रोकैरियोटिक सेल रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए नहीं एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए ठीक अच्छे बट इट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट एज क्लियर कट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहि परिबनी आपको देखा दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन ये जो पिलाई अच्छी ये पिलाई गोटे स्पेशल प्रोटीन तैयारी ता ना पिलिन प्रोटीन कौन पिलिन प्रोटीन इंपोर्टेंट मन रखा नेक्स्ट देखा फिम्ब्री फिम्ब्री है दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्री ना रू जापर फिम्ब्री है फिंगर भाया प्रोजेक्शन बाहर थो यही भाया एमती दिशे देख पिलाई को चेंज करदे फिम्ब्री हो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट ग्रोथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एमती बाहरी था है युवा को आम कहू फिम्ब्री आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्री है फिंगर भाया प्रोजेक्शन फिंगर भाया एमती बाहरी दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और ब्रिशल है तुम जो टूथब्रश देखी टूथब्रश जो सब बाहर न था ब्रश गुड़ा छोट छोट जो बाहर थे से गुड़ा को ब्रिशल कहते टूथब्रश से ऊपर जो छोट छोट बाहरी थाए से जो ब्रश गुड़ा बाहर थाए से कहते ब्रिशल टूथब्रश ब्रश भाया जो बाहर थाए छोट छोट से ब्रिशल सो यहाँ से अपीयरेंस ब्रिशल लाइक प्रोजेक्शन from the plasma membrane they help the bacteria to attach to the rock surface एमान को काम है एमती धर ये गोटे रॉक अच्छी है ये लिखुची देख यहाँ गोटे रॉक ये रॉक सरफेस रे ये फिम्ब्री रे कौन हम ना भाव यहाँ मो हाथटा है फिम्ब्री यहाँ रॉक सरफेस एमती सेमती जाबुड़ी धर बैक्टेरिया सेल को एमती रॉक है कौन ना पत्थर उपर एमती अटैच कर हेल्प करे अटैच कर लाखिबार हेल्प करे सो they help the bacteria to attach to the rock surface in water stream रे rock surface रे बैक्टेरिया को अटैच करिया हेल्प करे अच्छा तापर एटाला सबुठ इंपोर्टेंट पॉइंट मार्क करो एटा बहुत थरा नीट रे क्वेश्चन आछि कि पिल्ली फिम्ब्री आ फ्लैजेला को मु केमते डिफरेंशिएट करिवि पिल्ली फिम्ब्री आ फ्लैजेला को हम केमते डिफरेंशिएट करिवि ना फ्लैजेला मूवमेंट रे हेल्प करथिला बट पिल्लाई आ फिम्ब्री ये दुटा स्ट्रक्चर केबे भी मोटिलिटी रे हेल्प करेनी मूवमेंट रे हेल्प करेनी बुझिपारछ लोकोमोशन हेल्प करेनी सो बोथ पिल्लाई एंड फिम्ब्री डज नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी एमाने मूवमेंट रे जमार हेल्प करनी फंक्शन कहले जड़े काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करे आ फिम्ब्री कौन करे ना बैक्टेरिया को अटैच करिया पे हेल्प करे ऑन रॉक सरफेस एटा लाकर माने फंक्शन ना कि मोटिलिटी मूवमेंट फंक्शन है फ्लैजेला बस एतिकी थिला पिल्ली सो नेक्स्ट आमे स्टार्ट करिवा हमारा प्लाज्मिड नेक्स्ट आमे देखिबा प्लाज्मिड कौन ओके सो प्लाज्मिड है इट इज अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इट इज अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल देखो ये देखो यहाँ क्रोमोसोम यहाँ सर्कुलर
सिंगल है गोटे गोटे प्लाज्मिड इट इज सिंगल डबल स्ट्रैंडेड कौन ना आमर जो डीएनए न थाए अच्छा एटा देखा एटा एक्चुअली एमती टाइप रे थाए हैला एमती टाइप रे एटा गोटे स्ट्रैंड तार आ गोटे स्ट्रैंड भी तापर एमती फोल्ड हेकिना थाए डबल स्ट्रैंडेड कौन ना तुम डीएनए जितले देखिथिबो ता स्ट्रक्चर एई भलिया डीएनए स्ट्रक्चर एई भलिया स्टैंडर्ड 9 10 पड़ी पड़ी आसथु एई भलिया डीएनए देखा जाए तो एटा हला गोटे स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एटा हला गोटे स्ट्रैंड एटा हला आ गोटे स्ट्रैंड एटा हला आ गोटे स्ट्रैंड टोटल केतरा स्ट्रैंड तुमको देखा जाउची दीटा स्ट्रैंड एटा गोटे सो एमतिया डीएनए को कहंती डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कौन कहंती डबल स्ट्रैंडेड डीएनए माने एमितिया डीएनए जो थिरे दीटा स्ट्रैंड थिबो एटा गोटे स्ट्रैंड सो इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो सिमिलरली प्लाज्मिड भी गोटे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए माने आ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ता माने एटा हला तार गोटे स्ट्रैंड एमती हितबो ता ऊपर आ गोटे स्ट्रैंड एमती हितबो बुझ पड़छ एमती तो एटी तो एमती कले माने भलो दिसबनी सेतमे एमती डायरेक्ट गोल कर देछि पर तमे मन रखो इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड माने दीटा स्ट्रैंड थिबो सर्कुलर हला एटा सर्कल एमती फॉर्म करछि सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कोन ना देखो ये ऑलरेडी गोटे जेनेटिक मटेरियल अच्छी जो क्रोमैटिन मु बारंबार कहलेनी क्रोमैटिन है आमर जेनेटिक मटेरियल ये क्रोमैटिन है जेनेटिक मटेरियल ये क्रोमैटिन आगो को क्रोमोसोम फॉर्म करे कौन फॉर्म करे क्रोमोसोम सो ये गोटे क्रोमोसोम अच्छी माने ये जो क्रोमैटिन आगो क्रोमोसोम फॉर्म करिवो तो ये ऑलरेडी गोटे क्रोमोसोम अच्छी सेल भितर बट ता छड़ा गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी अच्छी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी अच्छी जोटा आम जेनेटिक मटेरियल so सेटा हला प्लाज्मिड so it is a single double stranded circular extra chromosomal and beside the chromatin out extra chromosomal माने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी अच्छी एटा माने एटा भी क्रोमोसोम टा एटा भी हमर जेनेटिक मटेरियल टा so सेतमे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जेमती क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल सेमिति तमर ए जो प्लाज्मिड अच्छी इट इज आल्सो जेनेटिक मटेरियल बट दीटा जेनेटिक मटेरियल अच्छी ना तो एटा हला एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ठीक अच्छे सो एटा थिला प्लाज्मिड विषय रे देन इट प्रोवाइड्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये कौन करिवो ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दबो गोटे प्रोकैरियोटिक सेल रे एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस हला हम एंटीबायोटिक कोन हम आगे रे पढिबा ठीक अछि एंटीबायोटिक्स हला किछि नुहे माने एंटीबायोटिक हला certain substances or certain chemical हला जोटा को सिक्रेट करन certain chemical secreted by microorganism माने ही सिक्रेट करंती हला microorganism माने ही से केमिकल को सिक्रेट करंती that inhibits the growth of other microorganism सो एंटीबायोटिक है से केमिकल जोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने सिक्रेट करंती आ से केमिकल कौन करिवो ना अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ को इनहिबिट करिवो हला सो ए जो एंटीबायोटिक धर आ पाखे प्लाज्मिड नाही ए सेल ले प्लाज्मिड नाही सपोज इमेजिन करे सेल ले प्लाज्मिड नाही ताले को हबो ना को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर नथिबो एंटीबायोटिक अगेंस्ट ए सेल मरि जिवो एंटीबायोटिक जदि मु माने इंसर्ट कर देली ताले ए सेल गुडा मरि जिवो माने किछि भी केमिकल अलगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने फॉर्म कर देले तो ए जो सेलटा अछि ये डिस्ट्रॉय हो जिवो बट आ पाखे जदि हमर कोन प्लाज्मिड अछि जदि प्लाज्मिड अछि तो से कोन करिवो ना एंटीबायोटिक टू रेजिस्टेंस प्रोवाइड करिवो सो एंटीबायोटिक रो मरिवनी ए सेलटा मरिवनी ताको रेजिस्ट कर जिवो एंटीबायोटिक अगेंस्ट रेजिस्ट कर जिवो सो इट प्रोवाइड्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द प्रोकैरियोटिक सेल ओके इट्स नंबर कैन बी वेरिएबल माने गोटे सेल ले गोटे भी रही पारे गोटे सेल ले मल्टीपल नंबर ऑफ प्लाज्मिड भी थाई परंती दीटा थाई पारे 10टा भी थाई पारे बुझ पड़छो सो आकर नंबर वैरी करे सेल हिसाब ठीक अछि तापर देखिबा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया रा कोन शेप अछि बैक्टीरिया पोजेस 4 काइंड्स ऑफ शेप बैक्टीरिया रा 4 प्रकार रो शेप थाई प्रथम हैला बैसिलस कोन बैसिलस हैला रॉड शेप्ड रॉड बेडे आइथो माने बैक्टीरिया टा एम्ति रॉड बेडे आइथो देखो एम्ति रॉड बेडे सो दीस आर बैसिली और बैसिलस से एम्ति रॉड बेडे आइथो तापर हैला कोकस कोन कोकस हैला स्पेरिकल एम्ति दिसिबो स्पेरिकल एडाला कोकस
विब्रियम 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 है कमा शेपेड कमा कमा बेड़ा देखा कमा शेप रे ये कमा बेड़ा दिशि सेडा ला विब्रियम हेडाला विब्रियम तापर है स्पिरिलम कौन स्पिरिलम स्पिरिलम और स्पाइरल सेप्ट स्पिरिलम और स्पाइरल सेप्ट सी स्पाइरल बेड़ा आई माने ए टाइप आर एमती फ्लैजेला एठी लगी था बुझ पाछो एमती फ्लैजेला लगी था तो एटाला मोटाइल बैक्टीरिया ये मूव कर परियो एमती फ्लैजेला था flagella. So this is bacillus. This is bacillus जोटा कि rod shaped. This is coccus which is spherical. This is vibrium comma shaped. This is spirillum spiral shaped. Spirillum. So these are the different shapes of bacteria. ये उड़ाला bacteria रा different shape. ये उड़ा बहुत तरह question आसे. ठीक है so bacillus है ला हमारा rod shaped, coccus है ला हमारा spherical shaped, vibrium है ला हमारा comma shaped, आउ spirillum है ला हमारा spiral shaped. ठीक है यही सब मैंने shape of the bacteria microscope under रे दिसे. जोड़ा coccus है तो सेटा spherical दिसियो, जोड़ा bacillus है तो सेटा rod shaped दिसियो, जोड़ा vibrium सेटा microscope under रे comma shaped रे दिसियो, आउ spirillum है ला spiral shaped रे दिसियो. So this was all about plasmid and different shapes of bacteria. Okay. So next time देखिबा राइबोसोम कौन. Okay. राइबोसोम विषय में देखिबा. राइबोसोम कौन. एटी तो हमें देखि परछो डायग्राम में. These are राइबोसोम. ये जो ब्लैक कलर ऑर्गेनेल टा करिछि एडाला राइबोसोम. एडाला राइबोसोम. मु देखौ जे एक्जेक्टली केमते दिसे. आमा सेल. Okay. एडाला हम सेल रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल परछ माने plasma membrane. This is our plasma membrane. सेल भितर plasma membrane. ता भितर ऑर्गेनेल टा जो हमरा अछि सेडाला राइबोसोम. इति राइबोसोम. अच्छा मु तुमको ऑलरेडी कहि छी राइबोसोम रो टोटल दीटा सब यूनिट थाए. राइबोसोम रो दीटा सब यूनिट थाए. गोटे हला तारा बड़ पार्ट टा एटा देखि परछ ए जो बड़ पार्ट टा एटाला लार्जर सब यूनिट. राइबोसोम इज अ सिंगल यूनिट माने गोटे सिंगल स्ट्रक्चर. दुईटा पार्ट था गोटेला लार्जर पार्ट ताको कोनती लार्जर सब यूनिट आ गोटेला स्मॉलर पार्ट एटाला स्मॉलर सब यूनिट. गोटेला लार्जर सब यूनिट आ गोटेला स्मॉलर सब यूनिट. लार्जर सब यूनिट को आमे कहू 50s कोन को 50s आ स्मॉलर सब यूनिट को 30s. अच्छा ए जो राइबोसोम टा थाए एटा प्रोकैरियोट रे को एस वाला राइबोसोम थाए 70s हमें जानि जे 70s हला 70s वाला राइबोसोम थाए राइट 70s वाला राइबोसोम थाए. तो एठी 70s वाला राइबोसोम थाए माने प्रोकैरियोटिक सेल 70s वाला राइबोसोम थाए जोटा इज मेड अप ऑफ टू यूनिट्स सब यूनिट्स. गोटेला लार्जर आ गोटेला स्मॉलर हला. लार्जर सब यूनिट हला 50s, स्मॉलर सब यूनिट हला 30s. स्मॉलर सब यूनिट हला 30s. So these are this is the organelle which is common to both prokaryote and eukaryote. Both prokaryote and eukaryote common organelle. दीटा जगह देखा जाए both prokaryote and eukaryote दिसे. They are non-membrane bound. अंकर किसी membrane नहीं, covering नहीं. एटा राइबोसोम देखता बाहर किसी covering ही नहीं, किसी cover ही नहीं. So these are non-membrane bound. किसी cover नहीं, हला. No cover present. No cover. Non-membrane माने किसी cover नहीं. These are non-membrane bound organelle. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size. आंको size को इम्ती represent करा जाए 15 nanometer by 20 nanometer. 15 nanometer by 20 nanometer आंको size को represent करा जाए 15 nanometer by 20 nanometer in size. मन रखिबो important जिंस सब. They are made up of two subunits. They are subunit रो तयारी हिचंदी. They are made up of two subunits that is 50s larger subunit and 30s smaller subunit. यूकैरियोटिक राइबोसोम को थ्रू तयारी माने ताला लार्जर और स्मॉलर सबयूनिट कोन होबो आ सेटा केते एस वाला राइबोसोम कमेंट रे कमेंट करो. ठीक अछि. Ribosomes are the site for protein synthesis. They are the site for protein synthesis. Ribosome are the site for protein synthesis. देखो को हुए protein synthesis केमती हुए ना तमे जानछो एटी तमरा न्यूक्लियोइड अछि माने क्रोमैटिन अछि. This is chromatin
ये जो जगार थाए ताको न्यूक्लियोइड कहते जो लोकेशन प्रेजेंट अच्छे ताको न्यूक्लियोइड कहते ये क्रोमैटिन कौन हम ना आगू डीएनए फॉर्म कर क्रोमैटिन कौन कर आगू तुम डीएनए फॉर्म कर डीएनए डीएनए कौन कर आरएनए फॉर्म कर को आरएनए फॉर्म करे ना एमआरएनए आरएनए रो भी डिफरेंट टाइप्स अच्छी आरएनए रो भी डिफरेंट टाइप्स अच्छी एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए सब आम आगू पढ़ा ओके एमआरएनए अभिज्ञता ना तुम फर्स्ट इयर सब जिन ना ये सब जिन तुम आसो के सेकेंड इयर जो तुम जेनेटिक्स पढ़ बुझ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो पढ़ो से आसो सो डीएनए आरएनए एमआरएनए रु प्रोटीन तैयारी हुए सेंट्रल डॉगमा सेल चैप्टर पढ़ी यहाँ कौन सेंट्रल डॉगमा अच्छा केमती हुए डीएनए रु आरएनए तैयारी हुआ प्रोसेस को कौन कहते प्रक्रिया को कौन कहते ट्रांसक्रिप्शन राइट ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए रु प्रोटीन तैयारी हुआ प्रोसेस को कहते ट्रांसलेशन कौन कहते ट्रांसलेशन सो आमर ये जो क्रोमैटिन अच्छी जो डीएनए फॉर्म कर डीएनए रु एमआरएनए तैयारी हो ये डीएनए रु कौन तैयारी हो एमआरएनए तैयारी हो एमआरएनए रु प्रोटीन तैयारी हो एमआरएनए रु प्रोटीन तैयारी हो सो केमिति प्रोटीन तैयारी हुए ना डीएनए रु आरएनए हो सारा पर देख धर यहाँ तुम डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ तुम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ए डीएनए रु कॉमन गोटे मझे आरएनए तैयारी हो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा आम मॉलिक्यूलर अबिका तुम जमार चिंता करनी देख डीएनए एमती गोटे आरएनए गोटे पीसटे तैयारी हो केमती तैयारी हो अबिका तुम चिंता करिया दरकार नहीं डीएनए रु आरएनए तैयारी हो दिस इज डीएनए दिस इज एमआरएनए एमआरएनए ये एमआरएनए रे कौन हम ना राइबोसोम गुड़ा जितेबाला आम साइटोप्लाज्म रे था ये साइटोप्लाज्म आम साइटोप्लाज्म रे राइबोसोम थाए केमती ना एमती ना नए मुझे तुमको करके डायग्राम देखा जाइए सेमती एमआरएनए माने सेमती राइबोसोम न थाए राइबोसोम दुईटा सब यूनिट अलग अलग था माने देख धर यहाँ है गोटे तार सब यूनिट लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट एमती 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 स्मॉलर सब यूनिट एमाने दिजण एमती रैंडम बुलुथिबे साइटोप्लाज्म में रैंडमली बुलुथिबे एमाने माने एका साथ हला साथ केते बेला आसंती ना जेते बेले प्रोटीन सिंथेसिस हबार थिबो एमाने दिजण जाको अलगा हेकी बुलंती भाबो भाबो इटाला एमआरएनए ब्लैक टाला एमआरएनए हला प्रोटीन सिंथेसिस बेले इटाला लार्जर सब यूनिट इटाला स्मॉलर सब यूनिट एमाने आसी लागंती एमआरएनए सहित राइट एमाने आसी केमती एमआरएनए सहित लागिबे बट जदी प्रोटीन सिंथेसिस न करिवार थाए जदि प्रोटीन सिंथेसिस न करिवार थाए ना नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस जतले न करिवार थाए एमाने कोन करबे ना साइटोप्लाज्म में रैंडमली मूव करथिबे एमाने सांगरे केबे भी न थांदी ये लार्जर सब यूनिट त अलग जगह थिबो स्मॉलर सब यूनिट त अलग जगह थिबो जते बेले एमआरएनए तयारी हिजिवो सेला साइटोप्लाज्म को आसी जिवो एमआरएनए ता तयारी कोठी हुए ना न्यूक्लियस भीतर तयारी हुए राइट तो न्यूक्लियस नाही तो एटी पूरे पाखरे एमआरएनए तयारी हो हेई साला परे एमाने कोन होबे ना आसी किना माने लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट आसी किमती एमआरएनए सते लागिबे एमआरएनए सते लागि बुझ परछो ये डीएनए रु भाव क्रोमैटिन तुम एमआरएनए तैयारी है या भीतर एमआरएनए तैयारी है से एमआरएनए सहित आसिकिना एमती राइबोसोम लगे एमती आसिक राइबोसोम लगे यहाँ तार लार्जर सब यूनिट तार छोट स्मॉल यूनिट यहाँ बाहर करके देखा एमआरएनए देख एमती आसिक राइबोसोम लगिला एमती आसिक राइबोसोम लगिला बहुत गुड़ा राइबोसोम एमती लगती बुझिपार बहुत गुड़ा राइबोसोम एमती लगती बहुत गुड़ा राइबोसोम आसिक एमती लगती बुझिपार बहुत गुड़ा राइबोसोम आसिक एमती लगती बहुत गुड़ा राइबोसोम लगी सारा पर ओके बहुत गुड़ा राइबोसोम लगी सारा पर बहुत गुड़ा राइबोसोम लगी सारा पर एमाने कोन करंती ना ट्रांसलेशन करिक ना प्रोटीन फॉर्म करंती कोन करंती ट्रांसलेशन करिक प्रोटीन फॉर्म करंती ट्रांसलेशन करिक प्रोटीन फॉर्म करंती अभी पे एतिक मन रख सब सेकेंड ईयर आसीबो सो ए जो बहुत गुड़ा आसिक एमती लागि जीवो ना राइबोसोम लागि जीवो ए एमआरएनए को अबिका आर ना चेंज हे जीवो आको कहंती पॉलीराइबोसोम कौन कहते पॉलीराइबोसोम 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 और पॉलीजोम और पॉलीजोम और पॉलीजोम पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम ये जो स्ट्रक्चर माने गोटे एमआरएनए ऊपर बहुत गुड़ा आसिकी कौन लगी गले ना राइबोसोम आसिकी अटैच हो गले आउ ट्रांसलेशन प्रोसेस करके प्रोटीन फॉर्मेशन कले हैला तो ये जो स्ट्रक्चर टाको हम अभी कहूचे पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम ओके So ribosome are the site for protein synthesis. Ribosome are the site for protein synthesis. Several ribosome may attach to a single mRNA. Single mRNA सहित बहुत गुड़ा कौन ribosome attach हो to form a chain called polysome or polyribosome. To form a chain called polysome or polyribosome. So this was all about ribosome. Okay. So this was all about ribosome.
सो नेक्स्ट आम देखा डिफरेंट स्टेनिंग प्रोसीजर फॉर बैक्टीरिया बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप अंडर रे सेमिति देखी हबनी बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप अंडर रे सेमिति देखी हबनी ओके तापे कौन हम ना बैक्टीरिया को प्रथम स्टेन करने पड़ो बैक्टीरिया को स्टेन करने पड़ो स्टेन कर सारा पर बैक्टीरिया कलर आसो कलर आसला मु माइक्रोस्कोप अंडर रे चिन्ह पारि को बैक्टीरिया को शेप कौन द प्रॉपर्टी सब मु चिन्ह पारि जदि वन्स मुझे स्टेन कली देन तापर ही सी मत माइक्रोस्कोप अंडर रे भलसे दिशो ठीक अच्छे सो there are different staining procedure performed so that we can see bacteria under the microscope under जदि मु देखिया पे चाहूची मते प्रथमे बैक्टीरिया मानकु स्टेन करिया पई पड़िबो सो बहुत प्रकार स्टेनिंग प्रोसीजर यूज हुए आ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ता भीतर होला ग्राम स्टेनिंग मोस्ट पॉपुलर स्टेनिंग प्रोसीजर इज ग्राम स्टेनिंग ग्राम which was introduced by Christian Gram की इंट्रोड्यूस करथिले ना क्रिस्टियन ग्राम गोटे साइंटिस्ट सी इंट्रोड्यूस करथिले फॉर द फर्स्ट टाइम पे कौन ना ग्राम स्टेनिंग बुझ पड़छ ग्राम स्टेनिंग को इंट्रोड्यूस करथिले किए ना क्रिस्टियन ग्राम आ एटा बहुत पॉपुलर स्टेनिंग प्रोसीजर ग्राम स्टेनिंग helps to distinguish between gram positive and gram negative bacteria ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करिवारे हेल्प करे तुम पचारिबो ग्राम पॉजिटिव कौन ग्राम नेगेटिव कौन तुम जो एमबीबीएस पाइल धर इन केस ताहले तुम पढ़िबो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कौन से पढ़िबो आर बहुत माने बहुत बड़ प्रोसीजर अच्छी एते प्रोसीजर भितर तुमको जीवा दरकार नहीं मुझे खाली कहूँ तुम से मन रख तुम काम एति ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माने जो माने ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट करेंगे ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट करेंगे सब ग्राम पॉजिटिव जो माने ग्राम स्टेन को रिजेक्ट करेंगे से माने हैला ग्राम नेगेटिव ग्राम स्टेन कौन ना गोटे था ग्राम कर आयोडीन सेटा को जी एक्सेप्ट करे सेटा ग्राम स्टेन माने से ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट कला से हैला ग्राम पॉजिटिव ग्राम आयोडीन गोटे अच्छी आयोडीन गोटे अच्छी ताकू कौन करा जाए ना बैक्टीरिया ऊपर छिंचा जाए छिंची सारा आ जो ग्राम आयोडीन यहाँ है पर्पल कलर ग्राम आयोडीन है पर्पल कि वायोलेट कलर दिसे पर्पल और वायोलेट कलर दिसे ताकू कौन करा जाए ना बैक्टीरिया ऊपर पका जाए है जी से पर्पल कलर को रिटेन कला माने रखिला ता निज भितर रखिला कलर टाक रिटेन कला से ग्राम पॉजिटिव जी रिटेन न कला जी रिजेक्ट करदेला से कलर दिखेलानी से ग्राम नेगेटिव सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन करेंगे ना एक्सेप्ट कले ग्राम स्टेन को सो ग्राम पॉजिटिव से कौन हे ना पर्पल कलर और वायोलेट कलर दिशे माइक्रोस्कोप अंडर जब मुझे देखी मैंने पर्पल ना वायोलेट कलर दिशे ग्राम नेगेटिव कौन कर रिजेक्ट कर देछि ग्राम नेगेटिव कौन कर ना रिजेक्ट कर देछि सो याकू जब मुझे माइक्रोस्कोप अंडर देखी ताहले पिंक कलर दिशो तुम कह पिंक कलर कहीं दिशला ना एक्चुअली कौन करा जाए ना ग्राम स्टेन पकई सारा ग्राम स्टेन कौन कलर देला तापर गोटे डीकलराइजर पका जाए ग्राम स्टेन पर गोटे जिनस पका ताको कहते डीकलराइजर है डीकलराइजर रे मिथानॉल ए गुडका यूज हुए सेटा डीकलराइजर से कौन करिवो ना डीकलराइज करदबो जदि ये एक्सेप्ट कला या को डीकलराइज कर परिबनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्सेप्ट करेनी ग्राम स्टेन को तो ताको कौन करिवो ना डीकलराइज करदबो से डीकलराइज हे जिवो तापर लास्ट कौन करंती ना काउंटर स्टेन गोटे पकाती ताको साफ्रानिन कहते हैं जब डीकलराइजर है मिथानॉल सेमिति गोटे काउंटर स्टेन थाए काउंटर स्टेन सेटा साफ्रानिन है काउंटर स्टेन यहाँ पिंक कलर ये साफ्रानिन है पिंक कलर सो आपको कौन कर एक्सेप्ट करदब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कर काउंटर स्टेन को एक्सेप्ट करदब सो ये पिंक कलर दिसे माइक्रोस्कोप अंडर ये पिंक कलर दिसे ये पर्पल कलर दिसे बिकॉज ये एक्सेप्ट करे ग्राम आईडी माने ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट करे बुझ पड़छ एग्जांपल ताठ अधिक इंपोर्टेंट ग्राम पॉजिटिव रो एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफाइलोकोकस ओके आउ ग्राम नेगेटिव रो एग्जांपल है इकोलाई एंड साल्मोनेला है ग्राम नेगेटिव
ये लिखे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया accepts the gram stain and appears blue is appears purple or violet color under microscope. Gram negative rejects the gram stain, reject कर दे gram stain and appears pink color under the microscope under pink color दिशा जाए. एग्जांपल यार है स्टाफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस और ग्राम नेगेटिव रहला इकोलाई और साल्मोनेला. अच्छा मुझे स्टाफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस विषय रे डिफरेंस कहूँ. स्टाफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस भितर डिफरेंस कहूँ. एटा टिके लिभौँ. स्ट्रेप्टोकोकस कौन स्टाफाइलोकोकस कौन देखो. कोकस है कौन स्पेरिकल जदि यही बैक्टेरिया स्पेरिकल सेल गुड़ा है एमती गोटे चेन भाया थे. यहाँ गोटे चेन भाया माने लिनियर अच्छा सीधा अच्छा लिनियर कि मुझे चेन भाया अच्छा लिनियर और चेन स्ट्रक्चर अच्छी ताहले मुझे जिनसा को कहबी यहाँ आमर कौन ना स्ट्रेप्टोकोकस कोकस है कौन बैक्टेरिया से स्पेरिकल थी दरकार तो स्पेरिकल अच्छे बट ये जो स्ट्रेप्टो माने चेन रे अच्छी स्ट्रेप्टो माने चेन रे अच्छी जो स्ट्रेप्टो वार्ड है चेन रे अच्छी ये जो आमर स्पेरिकल बैक्टेरिया गुड़ा अच्छा जोड़ा कोकस स्ट्रक्चर से माने चेन लिनियर हो लिनियर माने सीधा अच्छा चेन भाया गोटे अच्छी तो से कहते स्ट्रेप्टोकोकस. बट कोकस भाया बैक्टेरिया एमती गोटे कॉलोनी रे प्रेजेंट अच्छी. कोकस भाया बैक्टेरिया एमती गोटे कॉलोनी रे प्रेजेंट अच्छी. देख एमती गोटे कॉलोनी फॉर्म कर कॉलोनी है कॉलोनी रे एमती प्रेजेंट अच्छी. सो एटा को मु कहबी स्टाफाइलोकोकस कौन ना यहाँ कॉलोनी बैक्टेरिया गुड़ा कॉलोनी रे प्रेजेंट अच्छी. सो यहाँ स्टाफाइलोकोकस कोकस बिकॉज स्पेरिकल स्टाफाइलो वर्ड इज फॉर कॉलोनी रे प्रेजेंट अच्छे से स्टाफाइलोकोकस. सो होप आई एम क्लियर स्ट्रेप्टोकोकस कौन स्टाफाइलोकोकस कौन. सो ये स्टेनिंग ऑफ बैक्टेरिया सेल. दिस एंड्स योर टोटल प्रोकैरियोटिक सेल अंडर जी भी जिनस बही रे सब जिन तुमको एक्सप्लेन कर भलसे एक्सप्लेन कर आपर आम नेक्स्ट देखा यूकैरियोटिक सेल. ओके सो जहाँ भी नोट्स अच्छी तुम नोट डाउन कर दियो राइट. आउ किसी भी जब तुम डाउट अच्छी तो कमेंट सेक्शन ओपन अच्छी कमेंट सेक्शन में मत तुम आराम से पचारि पार. मुझे तुम समस्त कमेंट्स को रिप्लाई देवी. ओके सो खुदा हाफिज.